हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेटाथैलेमस का एक पार्ट लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी के बारे में। ओके, तो देखिए लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी इज अ पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस। ओके, तो अभी तो मैंने कह दिया ना कि वो मेटाथैलेमस का पार्ट है। ओके, और ये लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने सोचा कि अभी हमने थैलेमस की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है डिफरेंट डिफरेंट, उसके और कनेक्शंस के बारे में बता दिया, तो साथ में मैं लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी को भी बता देता हूँ। ओके, तो इसलिए मैं ये वीडियो में लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी के बारे में बताऊँगा आपको। ओके, तो देखिए पूरा का पूरा लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैं सिर्फ 1 पेज चार्ट में आपको पूरा का पूरा लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी बता दूंगा। ओके, तो देखिए दिस इज अवर 1 पेज चार्ट। ओके, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी इज अ पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस। ओके, तो हम लेटरल जेनिक्यूलर बॉडी को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे उसके लोकेशन को, लोकेशन के बाद देखेंगे उसके स्ट्रक्चर, उसके बाद कनेक्शन, और लास्ट में देखेंगे उसके फंक्शंस को। ओके, देखिए सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो चलिए, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी इज अ पार्ट ऑफ मेटाथैलेमस। It is a small ovoid prominence. Okay, lateral geniculate body is a small ovoid prominence. It is visible at a terminal end of optic tract. Okay, means के जो lateral geniculate body है वो एक small ovoid prominence है। Okay, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है टर्मिनल एंड ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट पे भी हमें देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए आपको अभी जो ऑप्टिक ट्रैक है उसका टर्मिनल एंड पे देखिए डिस्प्ले पे आपको लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का डायग्राम मैंने रखा है, जो आपको ऑप्टिक ट्रैक के टर्मिनल एंड पे दिख रही होगी। ओके, तो चलिए देख लीजिए, आपको बाद में हम लोकेशन की ओर जाते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं लोकेशन ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज प्रेजेंट ऑन अ इंफीरियर सरफेस ऑफ पल्विनर। ओके, देखिए टर्मिनल एंड ऑफ ऑप्टिक ट्रैक हमने देखा था, वो तो सिर्फ आपको पहचानने के लिए है। ओके, लेकिन उसका जो मेन लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो उसका मेन लोकेशन है ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ पल्विनर एंड एंटेरोलेटरल टू मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, तो ये हमने थैलेमस की जो न्यूक्लियाई है वो पढ़ी थी, तभी हमने देखा था ना कि जो पल्विनर है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ओके, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये है पल्विनर हमारा। देखिए ये चार्ट हमने थैलेमिक न्यूक्लियाई का पढ़ लिया। ओके, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं आई बटन पे भी मैंने रख दिया, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, पूरा का पूरा थैलेमिक न्यूक्लिया हमने 4 वीडियो में बनाई हुआ है। ओके, तो देखिए ये हमने थैलेमस है हमारा, और देखिए ये पल्विनर ये पोस्टीरियर, और ये लेटरल साइड, तो पोस्टर और लेटरल पे हुआ ना हमारा लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी। ओके, लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी, और यहाँ पे होगी मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। तो देखिए डोर्सो मीन्स पोस्टीरियर लेटरल टू पल्विनर। ओके, एंड मोर लेटरल टू मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ पल्विनर एंड एंटेरोलेटरल टू मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। देखिए मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी मोर पोस्टीरियर है, और ये थोड़ा सा एंटीरियर है, और लेटरल साइड भी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एंटेरोलेटरल टू मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। ओके, तो ये हो गया उसके लोकेशन के बारे में। अब देखते हैं कि जो लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी है, इट इज अ लार्जर देन मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। ओके, मीन्स के जो लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी है वो लार्जर होती है कंपेयर टू मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कनेक्शंस। देखते हैं कि जो लेटरल जेनिक्यूलेट बॉडी है वो सुपीरियर कोलिक्यूलस के साथ कनेक्टेड है थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम। ओके, तो अगर आपने पोन्स पढ़े हैं, ओके पॉन्स मीन्स के ब्रेन स्टेम पढ़ा है आपने, मिड ब्रेन पढ़ा है, पॉन्स पढ़ा है, मेड्यूला पढ़ा है, तो आपको ये पता ही होगा कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू सुपीरियर कोलिक्यूलस के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है ये
एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, फिर है ये है हमारा कनेक्शंस। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के कनेक्शंस कौन कौन से। ओके, तो कनेक्शन हमें पता है कि हम दो ही देखेंगे। ओके, एफ फ्रंट और ई फ्रंट, ये तो हमें पता ही होगा ना, क्योंकि थैलेमिक न्यूक्लियाई में भी हमने कनेक्शन देखा था। तो कनेक्शन में देखा था एफ फ्रंट कनेक्शन और ई फ्रंट कनेक्शन। तो चलिए, एफ फ्रंट कनेक्शन कौन सा है, तो एफ फ्रंट कनेक्शन है ऑप्टिक ट्रैक्ट। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट है उसका भी लेटरल रूट। ओके, तो लेटरल रूट ऑफ ऑप्टिक ट्रैक इज अ एफरंट कनेक्शन ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, अब देखते हैं उसके इफ्रंट कनेक्शन का। तो इफ्रंट कनेक्शन कौन सा है, तो इफ्रंट कनेक्शन में देखिए जो ऑप्टिक ट्रैक के साथ एफरंट कनेक्शन होगा उसके बाद क्या होगा कि वो ऑप्टिक रेडिएशन में कन्वर्ट होगा, और ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ पे जाएंगे, विजुअल एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, मीन्स के एरिया नंबर 17। ये हमने देख लिया था ना कनेक्शंस, तो इसके कहाँ पे, थैलेमिक न्यूक्लियाई जब हम पढ़े थे तभी। ओके, कौन से स्पेशल थैलेमिक न्यूक्लियाई के जो कनेक्शन देखे थे उसमें हमने ये एफरंट डिफरेंट देख लिया था। देखिए, इफ्रंट कनेक्शन में है ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू वो कहाँ पे जाता है, विजुअल एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, मीन्स के एरिया नंबर 17 पे, थ्रू रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ओके, रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ये अभी याद रख लीजिए। जब हम इंटरनल कैप्सूल जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है वो क्या है। ओके, तो अभी सिर्फ याद रख लीजिए, क्योंकि इफ्रंट कनेक्शन अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, ओके, तो चलिए फंक्शंस है उसका, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज अ लास्ट रिले स्टेशन ऑन विजुअल पाथवे। मतलब कि फंक्शन क्या है, इट इज अ रिले स्टेशन फॉर विजुअल पाथवे, मतलब कि ये विजुअल पाथवे फॉर्म करता है। ओके, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, देखिए स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे आराम से देख लेते हैं। ओके, जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कंसिस्ट 6 लेयर। ओके, मतलब कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो 6 लेयर की, या फिर आप लेमिना भी कह सकते हैं, 6 लेमिना की बनी हुई है। ओके, और सभी के सभी लेयर सेपरेट है, किससे, सेपरेटेड बाय नर्व फाइबर्स। ओके, मीन्स के डिफरेंट लेयर को डिफरेंट नर्व सप्लाई करती होगी। ओके, मीन्स के देखिए ना, फर्स्ट लेयर और दूसरे लेयर की नर्व सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट होगी। देखिए, ये लेयर है उसकी यहाँ से आ रही है, तो इसके नीचे वाले लेयर की ये है नर्व सप्लाई, इस तरह से और सेपरेटेड है। ओके, अब देखते हैं कि 1 to 6 लेयर किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके, मीन्स के अरेंज्ड होती है। 1 to 6 लेयर वेंट्रल टू डोर्सल जाती है। ओके, मतलब कि जो सबसे वेंट्रल होगी वो फर्स्ट होगी, और सबसे डोर्सल मीन्स के पोस्टीरियर साइड होगी वो 6th लेयर होगी। ओके, तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट मतलब कि ये वेंट्रल, वेंट्रल मीन्स एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, और ये 6th लास्ट वाली डोर्सल मतलब कि ये पोस्टीरियर वाला पार्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइबर्स फ्रॉम रेटिना ऑफ ऑपोजिट साइड। ओके, मीन्स के 1, 4 और 6 के जो फाइबर्स है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं रेटिना ऑफ ऑपोजिट साइड से, जबकि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के जो फाइबर्स है वो कहाँ से आते हैं, रेटिना ऑफ सेम साइड। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा लेयर के फाइबर्स कहाँ से आते हैं। 1, 4 और 6 के फाइबर्स डिफरेंट साइड की, मीन्स के मान लीजिए कि ये लेफ्ट साइड की है, तो अगर 1, 4 और 6 जो लेयर है उसके फाइबर्स कहाँ से आएंगे, राइट साइड की रेटिना से। जबकि अगर ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी राइट साइड की है तो लेफ्ट साइड से आएंगे, लेकिन 2, 3rd और 5th में दोनों के साइड सेम ही रहेंगे। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है ना यार, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हर मेडिकल में पहुंचाने का ट्राई करिए, जिससे ये चार्ट जो हम बना रहे हैं उससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो और उन स्टूडेंट को भी कुछ फ़ायदा हो। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।